जंगल में आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश भी थी, जिसमें एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा न जाने उड़ता हुआ कहाँ से आ रहा था और वो आते आते एक पेड़ में फंस जाता है। मम्मा, मम्मा, कहाँ हो मम्मा? चिड़िया का छोटा सा बच्चा अपने माँ को ऐसे ही पुकारे जा रहा था। थोड़ी दूर पर ही बैठी चील चिड़िया के बच्चे की आवाज़ सुन लेती है। अरे, ये तो चिड़िया के बच्चे की आवाज़ है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहिए, कहीं वो भाग ना जाए, वरना आज का भोजन तो मेरे हाथ से निकल ही जाएगा। ऐसे सोचकर चील उस बच्चे के पास आती है और उसे उस फंसे पेड़ से बाहर निकालती है। अरे बाप रे, ये बच्चा तो बहुत छोटा है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करती हूँ, इसे अपने घोंसले में लेकर चलती हूँ। कुछ दिन बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे मौज करके खाऊंगी। ऐसे सोचकर जालिम चील उस बच्चे को लेकर अपने घोंसले के पास जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है मम्मा। वो चिड़िया का बच्चा इतना छोटा था कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ कौन है। अरे, ये बच्चा तो इतना छोटा है कि इसे कुछ भी पता नहीं है। वो छोटा सा बच्चा चिड़िया का इतना मासूम था कि वो चील से बिल्कुल नहीं डर रहा था। उसे तो चील में उसकी माँ नजर आ रही थी और वो प्यारी प्यारी निगाहों से उस चील को बस देखे जा रहा था। जैसे ही चील की नज़रें उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है तो उसकी भी ममता जाग उठती है। अरे बेटा, आपको भूख लगी है, मैं आपको अभी कुछ खाने को देती हूँ। फिर वो चील उस छोटे से बच्चे को दाने देती है और उसे अपने पंखों में जकड़ लेती है। मम्मा, मेरा पेट तो भर गया, अब आप भी कुछ खा लो। ये तो चिड़िया का बच्चा बहुत ही मासूम है, मैं इस छोटे से बच्चे को नहीं खा सकती। आज से मैं ही इसकी माँ रहूँगी। ये बहुत प्यारा बच्चा है, इसका ख्याल मैं अपने जान से भी ज़्यादा रखूँगी। फिर वो चील उस छोटे से चिड़िया के बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो चील उस छोटे से बच्चे को लिए अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उधर से एक कालू नाम का कौवा आ रहा था। अरे, ये चील तो एक छोटे से चिड़िया के बच्चे को लिए अपने घोंसले में बैठी है। मुझे जल्द से जल्द इस छोटे से बच्चे की जान बचानी चाहिए, वरना ये चील तो इस बच्चे को खा जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं जंगलवासी के सभी पंछियों को लेकर आता हूँ, फिर इस चील का हम मुकाबला करेंगे। ऐसे कालू कौवा जंगल पहुँच जाता है और सभी पंछियों को इकट्ठा कर लेता है। अरे कालू भैया, क्या हो गया? आप इतनी जल्दी में हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाए हैं? अरे कालू, जल्दी बोलो जल्दी, मैं अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ कर आई हूँ। भैया, क्या हो गया, क्या हो गया? मेरा शरीर तो बहुत कांप रहा है, इतनी जल्दबाजी में आपने हम सबको बुला लिया। अरे, हमारे जंगल में एक शिकारी चील आ गया है जो एक चिड़िया के छोटे से बच्चे को लेकर खाने के लिए बैठा है। लेकिन कालू भैया, हमारे बच्चे तो हमारे पास है, वो तो हमारा बच्चा नहीं है। अरे टुनटुनी, वो हमारा बच्चा तो नहीं है, लेकिन वो बच्चा लग रहा है बगल वाले जंगल का है और उसकी जान बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कहीं वो ऐसे करके हमारे बच्चों को भी ना खा जाए। अरे कालू भैया, तो चलिए हम सब देर ना करते हुए उस छोटे से बच्चे की जान बचाते हैं। ऐसे जंगल के सारे पंछी उस छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए डंडा लिए पहुंच जाते हैं। चील की नज़र उन सभी पंछियों पर पड़ जाती है। हे भगवान, ये जंगल के सारे पंछी तो हमारी तरफ डंडा लिए आ रहे हैं,
मुझे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। फिर वो चील उस छोटे से बच्चे को लिए वहाँ से भाग जाती है। अरे कालू भैया, यहाँ तो घोंसला खाली पड़ा है। आप खामोखा हम सबको परेशान कर रहे थे। यहाँ तो कोई चील नहीं है। अरे टुनटुनी यहीं पर थी, वो चील भाग गई उस बच्चे को लेकर, भाग गई यहाँ से। हम सब एक काम करते हैं, उसका घोंसला नीचे गिरा देते हैं, ना रहेगा वो घोंसला और ना रहेगी वो चील। फिर जंगल के सारे पंछी वो घोंसला गिरा देते हैं और गिराकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को चील जब उस चिड़िया के छोटे से बच्चे को लिए अपने घोंसले के पास आती है तो वहाँ देखती है कि उसका घोंसला नीचे गिरा हुआ है। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला उन लोगों ने नीचे क्यों गिरा दिया? अरे बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आज ही इस घोंसले को फिर से नया बना दूंगी। ऐसे चील वहीं पर एक नया घोंसला फिर से बना लेती है। इधर जंगल के सारे पंछी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। अरे कालू भैया, मुझे तो अब और डर लग रहा है। अब तो हम सबका घोंसला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वो चील ना जाने कब आए और हमारे बच्चों को उठा ले जाए। अरे रानी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कोई ना कोई आइडिया जरूर लगाएंगे। तभी कालू कौवे के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे पंछियों, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ते हुए बाजार जाता है और वहाँ से मांस खरीद कर लाता है। अरे कालू भैया, ये क्या होगा? हम सब पंछी तो मांस ही नहीं खाते। अरे टुनटुनी, तुम भी पागल हो क्या? अरे ये मांस हम नहीं, वो चील खाएगी, चील। अब हम इसमें डालेंगे जहर और ले जाकर उसके घोंसले के पास रखेंगे और वो चील इस मांस को खाकर मर जाएगी। अरे हाँ हाँ, वो चील तो आज मरेगी ही मरेगी। फिर जंगल के सारे पंछी ऐसे ही करते हैं, उस मांस पर लगाते हैं जहर और उसे ले जाकर चील के घोंसले के पास रख देते हैं। अरे जल्दी चलो, हम किसी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, वो चील अब आने वाली ही होगी। इधर चील उस छोटे से चिड़िया के बच्चे को पानी पिलाने जंगल लेकर गई हुई थी। जैसे ही वो अपने घोंसले में आती है तो चिड़िया का बच्चा कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे अब नींद आ रही है मम्मा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम सो जाओ। ऐसे चिड़िया का बच्चा सो जाता है। अरे ये तो कहीं से मांस की खुशबू आ रही है। ऐसे वो चील उस मांस के पास जाती है और जैसे ही उस मांस को खाती है वो तुरंत वहीं पर गिर जाती है। अरे टुनटुनी, तुम जल्दी जाओ और उस बच्चे को लेकर आओ, ये चील तो मर गई। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को लेकर जैसे ही आती है तो वो बच्चा कहता है, अरे आंटी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा कहाँ है? फिर उस छोटे से बच्चे की नज़र उसकी माँ पर पड़ती है। वो तुरंत रोने लग जाता है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मम्मा उठो ना, मम्मा उठो ना। अरे बेटा, ये तुम्हारी माँ नहीं है। नहीं अंकल, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। अरे कालू भैया, मुझे लगता है इस चील ने इस बच्चे को माँ की तरह पाला है। हमने एक बच्चे से उसके माँ को छीन लिया। हमें जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। फिर जंगल के सभी पंछी उस चील को लिए हॉस्पिटल जाते हैं। कुछ ही देर में उस चील को होश आ जाता है। फिर वो अपने बच्चे को गले से लगा लेती है। अरे बहन, आप हम सबको माफ कर दो, हम सब ने आपके साथ बहुत गलत किया। फिर वो चील सारे जंगल के पंछियों को माफ कर देती है
और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी अपने आगे की ज़िंदगी जीने लगती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस अंडे को पीने में, और मुझे तो अंडा बहुत पसंद है। ऐसे चील अभी अंडे को देखकर सोच ही रहा था कि टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे के पास आ जाती है। अरे ओ चील, चल भाग यहाँ से, मेरे अंडे के पास तो क्या कर रहा है? अरे ओ चिड़िया, आज तो मैं इस अंडे को पी कर ही रहूंगा। क्या क्या कहा तुमने? तुम मेरे अंडे को पियोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, क्या कर लेगी तू? अरे बता तो मुझे भी कि क्या कर लेगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अगर तुमने मेरे अंडे को छुआ तो। भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भाग जाओ, वरना सच में मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो सच में बहुत गुस्से वाली है, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। हे भगवान, इस जालिम चील ने तो मेरे अंडे को देख लिया। अब वो मेरा अंडा नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द ये जंगल छोड़ के किसी दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपना अंडा लिए दूसरे जंगल निकल जाती है। वहाँ वो अपने अंडे को लेकर एक नदी के किनारे बैठी हुई थी। मेरे अंडे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे से बात कर रही थी, तभी उसे नदी के किनारे ही एक पेड़ पर एक टूटा फूटा घोंसला दिखाई देता है। अरे, ये तो नदी के किनारे एक घोंसला भी है। आज मैं अपने अंडे को लेकर इसी घोंसले में रुक जाती हूँ। कल सुबह होते ही मैं इसकी मरम्मत कर लूँगी। और नदी भी पास में ही है, मुझे कहीं दूर पानी पीने भी नहीं जाना होगा, और मैं अपने अंडे का ख्याल भी रख लूँगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे को लिए उस कमज़ोर घोंसले में चली जाती है। जैसे ही रात होती है तो उस कमज़ोर घोंसले का एक हिस्सा टूटकर पानी में गिर जाता है, और उसके साथ उसका अंडा भी पानी में गिर जाता है। अगली सुबह हो जाती है। हे भगवान, मेरा अंडा कहाँ गया? मैंने उस जालिम चील से अपने अंडे को बचाया था। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। ज़रूर मेरा अंडा इस पानी में गिरा है। भगवान, आप मुझे मेरा अंडा वापस कर दो, मेरा अंडा वापस कर दो। ऐसे टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी, और उसका अंडा बहते हुए झाड़ियों के सहारे पानी से बाहर आ जाता है, और तेज धूप के कारण उसका अंडा टूट जाता है, और उसमें से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। अरे, मेरे पास तो कोई नहीं है। जब मैं अंडे में था तो मुझसे कोई प्यारी प्यारी बातें करता था, लेकिन मेरे पास तो कोई नहीं है। ऐसे वो नन्हा बच्चा उस नदी में पानी पीता है, और उसे आसपास जो भी दाने मिलते उसे खा लेता है, और उसी पेड़ के पास रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंडे खोने का दुख टुनटुनी चिड़िया को इतना तोड़ देता है कि उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। नदी, तुम मेरा अंडा वापस कर दो। नदी, तुम मेरा अंडा वापस कर दो। मेरे अंडे से बस 2 दिन में ही बच्चा निकलने वाला था। तुम मेरा अंडा वापस कर दो, तुम मेरा अंडा वापस कर दो। अरे, ये कौन चिड़िया है और इस नदी से कैसे बात कर रही है? नदी भला बोलता है? अरे गौरी बहन, ये चिड़िया तो नदी से अंडा मांग रही है। मुझे लग रहा है इस नदी में इसका अंडा बह गया है और इसका दिमागी संतुलन भी खराब हो गया है। अरे ओ चिड़िया, तुम ऐसे मत रो, तुम्हारा अंडा 2-3 दिन में मिल जाएगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। क्या क्या कहा आपने? मेरा अंडा मुझे वापस मिल जाएगा? अरे हाँ चिड़िया, तुम्हारा अंडा मैं तुम्हें दिला कर ही रहूंगी। तुम बस मेरे साथ मेरे घर चलो। ऐसे गौरी कव्वी टुनटुनी चिड़िया को अपने घर लेकर जाती है। मम्मा मम्मा, ये कौन है?
इस आंटी को अब कहाँ से लेकर आए हो? अरे बेटा, ये आंटी मुझे नदी के किनारे मिली है। आज से ये हमारे ही घर रहेंगी। अरे वाह मम्मा, तब तो मैं इनके साथ बहुत खेलूंगा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं तो टुनटुनी चिड़िया गौरी कव्वी से कहती है, अरे बहन जी, आपने तो कहा था मेरा अंडा मुझे 2-3 दिन में वापस मिल जाएगा। मेरा अंडा कहाँ है? अरे चिड़िया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस अंडे को ढूंढने में पूरी कोशिश करूंगी। मम्मा मम्मा, मैं जा रहा हूँ नदी के किनारे पानी पीने। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन शाम होने से पहले घर वापिस आ जाना। ठीक है मम्मा, मैं आ जाऊंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। ऐसे रामू उड़ते हुए नदी के किनारे पानी पीने के लिए चला जाता है। अरे तुम कौन हो और इस नदी के पास अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? मैं इस नदी के किनारे अकेले रहता हूँ। जब मैं अंडे से बाहर निकला तो मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन जब मैं अंडे में था तो मुझसे कोई प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। अरे मुझे तो लग रहा है यही अंडा टुनटुनी आंटी का था। मुझे जल्द से जल्द घर जाकर मम्मा को बताना चाहिए। फिर गौरी कव्वी का बेटा रामू कौवा उड़ते हुए अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, मैं नदी के किनारे पानी पीने गया था। जिस नदी के पास टुनटुनी आंटी का अंडा खोया था, वहाँ पर मुझे एक बच्चा मिला है जो कई दिनों से अकेले रहता है। क्या क्या कहा तुमने? उस नदी के पास तुमने कोई बच्चा देखा है? जरूर वो बच्चा इस टुनटुनी का ही होगा। मुझे जल्द से जल्द इसको लेकर नदी जाना चाहिए। फिर गौरी कव्वी टुनटुनी चिड़िया को लेकर उसी नदी के पास जाती है और कहती है, अरे टुनटुनी, तुम अपना आवाज निकालो। नदी, तुम मेरा अंडा वापस कर दो। नदी, तुम मेरा अंडा वापस कर दो। आंटी, आप कौन है? जब मैं अंडे में था तो मुझसे भी कोई ऐसे ही मीठी मीठी बातें करता था, बिल्कुल आपकी तरह। अरे बेटा, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी माँ है। जब तुम अंडे से बाहर नहीं निकले थे तभी तुम इस पानी में गिर गए थे। माँ, मैं कितने दिनों से अकेले था, आपको ढूंढ रहा था। अरे टुनटुनी, तुम्हारे अंडे से निकला हुआ ये तुम्हारा बेटा है। अब तुम इसे गले से लगाओ। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे अंडे से निकले हुए बच्चे को वापस जरूर करूंगी। अब तुम इसे लेकर घर चलो। फिर गौरी कव्वी और टुनटुनी चिड़िया उस नन्हे से बच्चे को घर लेकर आती हैं और उसके साथ अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती हैं।